दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पंचायत चुनाव के ऊपर। पंचायत चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत चर्चा रहती है और इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ये जिला पंचायत सदस्य का जो यहाँ पे चुनाव होता है, इसमें खासतौर से ग्राम प्रधान की जो चुनाव होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें संघर्षमय की स्थिति दिखाई देती है। फिर भी लोग अपना जो वैतरणी है उसको पार कर लेते हैं। कुछ लोग इसके लिए 5 साल से मेहनत करते आते हैं, कुछ लोग लास्ट टाइम पे आते हैं और अपना जो है जीत का सेहरा अपने नाम कर लेते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि हमारा जो पंचायत चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं जीत के ऊपर जो हमारा समापन हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ग्राम पंचायत का चुनाव है या यूँ कहें कि आप जब ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भारत का जो विकास का मार्ग है, यानी आप देश के विकास में आपका योगदान हो जाता है। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप देश के विकास में आप एक बराबर का भागीदार बने, क्योंकि हमारा देश जो है वो गाँव से मिलकर बना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गाँव का विकास जो है हमारे देश का विकास होता है। महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि भारत, असली भारत तो गांव में बसता है। तो हमारे महामहिम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ये वक्तव्य हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। अभी उनका एक वक्तव्य जो काफ़ी फेमस हुआ था, उन्होंने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, बल्कि यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ये सही भी है, क्योंकि हमारा जो पहले क्या था ना कि जब आज़ादी के बाद जब ग्राम पंचायत का अभी नामकरण नहीं हुआ था, ये तो जब बलवंत राम मेहता समिति की रिपोर्ट जब दी गई तो सबसे पहले 1959 में शायद ये राजस्थान के नागौर जिले में ग्राम पंचायत का उद्घाटन हुआ था। वहीं आके 1993 में जब 73 से 74 संविधान संशोधन हुआ, तब जाके ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला और 2004 में ये पंचायती राज मंत्रालय गठन हुआ। तो समझ सकते हैं कि कितना इस पे जो है संघर्ष किया गया होगा, कितना इसके लिए जो है आदमी इसका लड़ाई लड़ा होगा, तब जाके आज हम लोग ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। पहले दोस्तों क्या था कि जो विकास का प्रवाह था हमारे देश में, जो विकास का जो उसमें जो बहाव था या प्रवाह था, वो ऊपरी स्तर से निचले स्तर पर था, यानी टॉप टू बॉटम था। लेकिन ग्राम पंचायत के गठन के बाद ग्राम पंचायत जब तूल पकड़ा, इसके बाद जो विकास का प्रवाह हुआ वो बॉटम टू टॉप हो, यानी निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जाता है। और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि समावेशी विकास इसी का नाम है। जब तक हमारी योजना देश के अंतिम व्यक्ति तक न पहुंचे, फिर उस योजना कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप यदि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने का उसका डिसीजन ले ही चुके हैं, तो उसके लिए आप जमकर मेहनत करें। इन मेहनत करने को लेकर इसके बीच में कुछ बिंदु होते हैं दोस्तों, उसको ध्यान देना जरूरी होता है। यही वो बिंदु हैं जो आपको चुनाव जिताने में मदद करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या किया जाए कि हम जो जीत का सेहरा हमारे ऊपर जो है वो हमारे गले में आके उसका जो समापन हो। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें कुछ बिंदु हम लोग लेकर चलते हैं। एक बिंदु तो इसमें ये होता है कि आपके अंदर जब काम करने की ललक, आपको ये लग रहा है कि जब सत्ता मेरे हाथ में आएगी तो मैं गांव का विकास कर सकता हूं। जितनी भी योजनाएं आएंगी, जो भी विकास के लिए जो भी लेखा जोखा आएगा, जो कुछ भी कार्य आएगा, मैं उसको कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो ये विश्वास दिलाना, आपके गांव में प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास दिलाना, ये आपका दायित्व है। जब तक आप ये यकीन नहीं दिलाएंगे कि नहीं, मैं जो कुछ भी योजनाएं आएंगी मैं कर सकता हूं, तब तक फिर आपका गांव में विश्वास नहीं जम पाता है दोस्तों। तो चुनाव लड़ने के बाद जब आप पर्चा दाखिला कर दें या फिर चुनाव लड़ने का डिसीजन ले ही लें, आपके जो आपका वर्ग है उस हिसाब से यदि आरक्षण सूची आ चुकी है और लग रहा है कि नहीं अब चुनाव को लड़ना ही लड़ना है, तो आप गांव के व्यक्ति जो हमारे व्यक्ति विशेष हैं, या यूं कहें कि एक सामाजिक मीटिंग करा के आप उनको याद दिलाने का या उनको विश्वास दिलाने का ये प्रयत्न करें कि नहीं, हम जो है कुछ करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं और कुछ करेंगे। जो पहले का विकास था, आपके विकास में आप अंतर देखेंगे दोस्तों। उसका एग्जाम्पल दें, बिना आप सत्ता के एग्जाम्पल दें कि नहीं ये देखिए इसमें ये योजनाएं आ रही हैं, आपको नहीं मिला, आपके लिए विशेषकर ये योजनाएं आई थी, आपको इसका लाभ नहीं मिला, आप इस लाभ के हकदार थे। तो जब ये जज्बा आपके अंदर होगा दोस्तों, तब जाके कहीं ना कहीं दाल गलने वाली बात होती है। उसमें जो सांठ गांठ का जो एक राजनीति चल गया है ना, उस सांठ गांठ के राजनीति से आप हटें। उनको व्यक्तिगत आप जब मिले तो उनसे बात करें कि नहीं,
आपको चुनाव, ये जो चुनाव है आपका है, ये मैं नहीं जीतूंगा, ये चुनाव आप जीतेंगे, जिसमें एक सच्चाई दिखे उनको कि नहीं नहीं ये जो प्रत्याशी है हमारे लिए कुछ कर सकता है। ये बात करने की टेक्निक होती है दोस्तों। इस टेक्निक से अब जब बात करेंगे, एक होता है कि जीतने के लिए आए, प्रधान बनना है, प्रधान बन के लोग मेरा जो है नमस्कार करें, मुझे प्रणाम करें और मैं प्रधान बन के मस्त रहूं, तो इसलिए वो नहीं हो पाता है। वो समझ जाएंगे, जब आप बात करेंगे तो समझ जाएंगे कि भैया इनका बस प्रधान बनना है, फिर उसके बाद जो है वहां से हट लेना है, जो मेन मुद्दा है वहां से हट जाएंगे। तो आप एक मीटिंग बुलाएं, आप किसी व्यक्तिगत जो एक फैमिली है उसमें कुछ व्यक्ति होते हैं, उस फैमिली के बुनियादी चीजों पर जाए ना। यदि फैमिली वाकई में आर्थिक रूप से परेशान है तो क्या खुद से परेशान है या फिर उसके लिए कुछ योजना भी सरकार ने दिया था, क्या उसको लाभ मिल सकता है? तो आप पाएंगे कि ऐसी कई योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए ही होती। इसमें गांव के विकास में तो ऐसी ऐसी योजनाएं आती हैं दोस्तों कि यदि आप उस योजनाओं का या आपके अंदर कुछ करने की ललक हो तो आपके गांव का कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, वो अशिक्षित नहीं रह सकता है। जब शिक्षा का प्रवाह होगा तो सोचिए विकास कहां से कहां तक पहुंचेगा। आप बताइए ना कि मैं विकास के लिए जो भी हमारे यहाँ कार्य आएगा उसको बढ़ाने का मैं प्रयत्न करूंगा। मैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करूंगा कि नहीं हम जो है आपके यहाँ विकास करूंगा, आप मुझे काम दें। ये उनको विश्वास दिलाने का काम करें दोस्तों। इस तरीके से जो होता है आपका जो है वहां पे एक इमेज बनेगी और एक सकारात्मक इमेज बनेगा, और जीतने के बाद जो है आप विकास के मार्ग में आप एक भागीदार बनेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ जरूरी बातें होती हैं दोस्तों, जिसको करने के बाद जो है आप चुनाव लड़ने के साथ साथ जीतने का भी हकदार हो जाते हैं। सबसे जरूरी होता है कि आप यकीन दिलाएं। अब जब मैदान में आए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। यकीन दिलाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, रात दिन जगना पड़ेगा, तभी तो लोग जानेंगे। अचानक कैसे कोई जान जाएगा कि नहीं आपके अंदर वो आग जल रही है कि नहीं हम विकास करेंगे। तो ग्राम प्रधान बन रहे हैं तो ग्राम प्रधान का वो आपके अंदर जो है जज्बा दिखना चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपना जो ये छोटी सी जो एक मशवरा था, हम लोग के बीच एक चर्चा हुआ था ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर, अब हम अपना समापन कर रहे हैं। धन्यवाद।